स्वर्ण पदक जीत लिया आपने एशियन गेम्स में, अपने प्रदर्शन से कितनी खुश हैं? सर काफ़ी अच्छा लग रहा है। साल का लास्ट कंपटीशन था तो खुशी भी है और मोटिवेशन भी है कि अभी नेक्स्ट ईयर ओलंपिक होने वाले हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी तैयारी करेंगे शुरू। बिल्कुल। और 62.92 के थ्रो के बारे में बताइए। आप अपने इस थ्रो से, ये भले इसने आपको स्वर्ण दिला दी, लेकिन क्या आप इस थ्रो से संतुष्ट हैं या इससे आप और बेहतर कर सकती है? हाँ, उससे बेहतर कर सकती थी। मैं ग्राउंड पे काफ़ी अच्छा 64-65 तक मैं कर रही थी, बट ये है कि इस साल मेरा काफ़ी अप डाउन्स रहा है और परफॉर्मेंस का यही था कि अगर कितना भी बड़ा प्लेयर है, अगर वो कंटिन्यू अगर कंपटीशन हारता जाता है तो कहीं ना कहीं कितना भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, कहीं ना कहीं उसका माइंड थोड़ा सा ये हो जाता है कि मतलब क्या चल रहा है, हो क्या रहा है। तो यही है कि हाँ, मतलब इसलिए खुश हो कि मुझे गोल्ड मेडल मिला है और मैंने मतलब इतना मतलब स्ट्रगल करके यहाँ तक आई हूँ, तो इस चीज़ की मुझे खुशी है। आपने जो स्ट्रगल का नाम बताया, आप फैमिली का स्ट्रगल, आपका स्ट्रगल, मेहनत आपका, और ऊपर से लड़कियों का स्पोर्ट में आना एक थोड़ी जी जी। अनयूजुअल जैसी बात हो जाती है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ तक का सफ़र आप बताएं। सर बहुत स्ट्रगल था वो, तो मैं मतलब अभी कंट्रोल करती हूँ, बताऊंगी तो मुझे रोना आ जाता है। क्योंकि अगर गांव में 5 भाई बहन है, पापा मतलब फार्मर है, घर में मतलब कोई भी जॉब नहीं करता है, तो उस हालत में मतलब स्पोर्ट्स करना, और आपको पता ही है कि स्पोर्ट्स कितना आजकल इजी नहीं है। एक शूज़ भी आप खरीदते हो तो 8-9 हज़ार रुपये का एक शूज़ आता है। तो उस टाइम पे काफ़ी स्ट्रगल था, किट भी नहीं होती थी, शूज़ भी नहीं होते। जब मैं मेरा पहला कंपटीशन खेलने गई थी, एशियन चैंपियनशिप था, वो मेरा जूनियर कंपटीशन था, तो उस टाइम जो मैं शूज़ पहने गई थी मतलब वो एक फट रहा था, तो जो मेरा अंगूठा था वो बाहर की तरफ निकला हुआ था, तो मैं ऐसे बैठी छिपा रही थी उसको। मतलब बहुत एक अजीब सा लग रहा था कि क्योंकि बहुत बड़े बड़े घर से प्लेयर आते हैं, उनको देख के कि बहुत अच्छा सा किट पहना हुआ है कि बहुत अच्छे प्लेयर है, बट बाद में धीरे धीरे पता चला कि किट से, कपड़ों से कोई बड़ा प्लेयर नहीं होता, मेहनत से और दम से, बस वही बन। इतना सब कुछ तय करने के बाद जब आप पोडियम पे चढ़ी और राष्ट्रीय ध्वज सबसे ऊपर चाइना की जमीन पे और राष्ट्रीय गान बज रहा था, ये फीलिंग अपने शब्दों में बयां करें। सर ये तो मतलब एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, क्योंकि जितना भी हम स्ट्रगल करते हैं, ये मोमेंट आने के बाद हम वो सब भूल जाते हैं। और ये हर एक प्लेयर का ड्रीम होता है कि हमारा जो फ्लैग वो सबसे ऊपर है और राष्ट्रीय गान मतलब हमारा बजे, तो ये तो एक्सप्लेन ही बहुत खुशी की बात होती है। थैंकिंग गॉड। मेरा पहला एशियन गेम्स है, उसमें इंडिया के लिए सिल्वर मेडल लिया, तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरा फैमिली, मेरा कोच इतना सपोर्ट किया था, मतलब उसका सपोर्ट, थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट। फेडरेशन और रिलायंस फाउंडेशन सब बहुत सपोर्ट किया था। इसका अभी एफर्ट इधर हमको रिजल्ट में मिल गया, बहुत खुश हूँ, बहुत आई एम रियली हैप्पी। नाउ टॉकिंग अबाउट कि जो आपका परफॉर्मेंस था, आप अपना टाइमिंग के बारे में क्या कहेंगे? कैसा स्टार्ट किया था, क्या स्ट्रैटेजी था? आप लीड में थे, लास्ट में क्या था कि स्टार्ट स्लो करके बाद में स्पीड अप करना, या स्पीड अप स्टार्टिंग में करके बाद में, क्या स्ट्रैटेजी था? Actually, it's a 800. It's like a tactic event. Like we can't predict anything. Yesterday also I ran a 146.79 in heats. So thought of running a best time in final. I was thinking. So when I start, when I reached near to 200 meter, I feel like a little bit tired and all. So I thought of slowing down. So everyone was behind me, like covering me. Nobody was going in front. So everyone was planning of taking a race from last 200 meter. So even I didn't lose that. So I was maintaining my position there. Last 200 meter it was very tough. So somehow thanking God I managed it and won silver medal. I'm really happy. तो आपके जो ओपोनेंट थे, जो सऊदी से थे, जो गोल्ड जीते, वो अचानक से टेक ओवर कर गए आपको लास्ट मोमेंट पे। उस पे आपको दुख है कि कहीं आपने देखा नहीं? Actually, I never expected that. That's what we can't predict anything. It's a tactic. Like race also gone slow, so anyone can come. So he suddenly came. I didn't see him. So I did. After that, I couldn't cover that. So still, I'm happy with the first medal, for winning a medal for country. That's a proud moment. I can't express my happiness. Who would you're giving credit, but who would you like to dedicate this medal? I dedicate this medal to my coach and my parents. They are the real heroes who supported me a lot. Like their prayers, their support. That's the thing. And now talking about the overall, India is doing so well in athletics, and with Neeraj Chopra's gold in Olympics, everyone is taking a note. Everyone is keeping an eye on Indian athletics, especially.
So what do you have to say about the transition of athletics? अच्छा टीम आया है, सब मिलके सब सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, सब मिलके आ रहे हैं, तो फेडरेशन भी इतना सपोर्ट कर रहे हैं हमको, तो उसका अभी रिजल्ट इधर मिल रहे हैं, बस अब सब खुश है, बस मेडल और इंडिया के लिए और गोल्ड लाना है, तो अब सब खुश हो जाएगा। अब नेक्स्ट टारगेट आपका क्या होगा? नेक्स्ट अभी नेक्स्ट पेरिस ओलंपिक्स आ रहा है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट नेक्स्ट, सो आई हैव टू डू बेस्ट इन दैट and I have to take a national record also. That's my aim. Wish it's all God willing. Carrying Nigel, what do you have to say about your own performance? It goes long. What do you have to say overall? बिल्कुल सर, निगल चोटें ये सब बिहाइंड द सीन रहे तो ये अच्छा है। जब हम इंडिया के वेस्ट को पहनते हैं, जब हम कम्पीट करने के लिए जाते हैं और वो स्क्रीन से बाहर जब हमारा इंट्रोडक्शन होता है, तो ये सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं। तब एक ही लक्ष्य होता है कि अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना, फॉरगेटिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो मेरा भी वही गोल था कि चाहे पट्टी बांधनी हो, चाहे जो भी करना हो, बिहाइंड द सीन्स जो हुआ, वहाँ पे जब मैं हूँ इंडिया की जर्सी पहन के कम्पीट कर रहा हूँ, तो वहाँ गोल यही है कि अच्छे से अच्छा मेडल कैसे जीता जाए। तो वही मैंने करने की कोशिश की और कहीं ना कहीं मैं सफल हुआ उसमें। उसके बाद मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने यहाँ पर नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और आप अपने परफॉर्मेंस पे ओवरऑल क्या कहेंगे? आपने जैसा जो आपने देखा अपना पॉइंट और अपना स्कोर मल्टीपल डिसिप्लिन में जो आपने नेशनल रिकॉर्ड बनाया, तो वो फीलिंग कैसी? नहीं, बहुत अच्छी फीलिंग है सर। और डेकाथन की शायद खासियत यही है कि 10 इवेंट करने के बाद आप अच्छा नहीं भी करते तो भी आप संतुष्ट होते हो अपने रिजल्ट से, क्योंकि आप उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि आपके पास 2 दिन का टाइम है और इतना फटीग हो जाता है। सो यू आर वेरी कंटेंट विद योर परफॉर्मेंस। हाई जंप में तो एक जंप में सो गई, 3 रह गया, लगता था अरे ये हो सकता था, वो हो सकता था, लेकिन अब मेरे पास एक भी शब्द नहीं है कि मैं ये कर सकता था, वो कर सकता था, क्योंकि जो मैं कर सकता था वो सब मैंने किया और जो स्कोर मैंने हासिल किया मैं उससे भी बहुत खुश हूँ।